गुजरात जैसे देशों के अंदर जहां पर अमूल का गढ़ माना जाता है कि अमूल का सबसे ज्यादा उसकी फैक्ट्री है, वहां पर भी लगभग 30% से ज्यादा दूध जो अमूल का जो बेचा जा रहा था वो नकली, 30% से ज्यादा। हम क्या करते हैं, दूध की थैली लेते हैं, छोटा सा सिरा काटते हैं या एक बहुत लंबा सिरा काटते हैं, है ना, और उसमें दिक्कत क्या रहती है कि जैसे लंबा सिरा काटा मैं तुरंत खाए। अब जो दूध बनाने वाले होते हैं नकली, ये क्या करते हैं, मिल्क पाउडर लिया, कॉस्टिक सोडा डाला, यूरिया डाला, डिटर्जेंट डाला, थोड़ा रिफाइंड डाला, दूध दिया। 1 किलो मिल्क पाउडर में लगभग 8 से 10 लीटर दूध बनता है। उसमें कॉस्टिक सोडा डाला तो थोड़ा व्हाइटपन ज्यादा आता, रिफाइंड डाल दिया तो गाढ़ापन आता। उसी के साथ साथ इसके अंदर कॉस्टिक सोडा एक डिटर्जेंट डाल दिया तो झाग जल्दी बनती है। भले ही आपको टेस्ट में डिटर्जेंट का स्मेल ना आए, पर ज्यादा जरूर था। और यूरिया डाला जाता है ताकि उसके अंदर जो कलर है वो एकदम से फीका ना हो, क्योंकि कई बार जैसे उबालते हैं तो एकदम से दूध फट जाता है, तो वो इस वजह से डाला जाता है कि ताकि रंग फीका ना हो। जब ये छोटा सा सिरा काटते हैं, और यही जब ये नकली दूध वाले होते हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जैसे आपने सिरा काटा उसमें दूध भरा, वही सील को पैक कर दिया, आपको बेच दिया। आपको क्या पता चल रहा है कि वो जो आपने पैकेट खरीदा वो फैक्ट्री से आ रहा है या कहीं बाजू की किसी मिलावट वाली दुकान, किसको पता? किसको? तो यही चीज खा के बीमार। ऐसी होता है आर्टिफिशियल रैप, यानी फल और सब्जियों को जल्दी पका। यानी मान के चलिए कि कोई और फल और सब्जी जो होती है 15 से 20 दिन लेती है नेचुरली पकने में, उसको मात्र 2 दिन के अंदर तैयार कर दिया जाता है। अब कैसे करा जाता है? कुछ गैसों के द्वारा। अब गैस होती है जैसे एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कर जाता है। एसिटिलीन गैस क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्म गैस होती है, ज्यादातर तेलों के द्वारा निकलती है। अब इस गैस का दिक्कत क्या रहती है कि अगर हम किसी स्वस्थ इंसान को डाल देंगे तो लगभग मिनटों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, उसका फेफड़े फट जाएगा। वो ऐसी गैस है, शरीर फूल जाएगा, फेफड़े फट। और यहाँ पर क्या है कि जब फलों में डाला जाता है तो फलों के अंदर क्या है, गर्माहट ज्यादा बढ़ती है, जिस वजह से क्या है कि उनकी पकने की जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ाएगा, ताकि जो 15 दिन में तैयार हो रहा है उसको मात्र 2 या हफ्ते भर के अंदर तैयार करके मार्केट में बेच देते हैं। पर से दिक्कत क्या रहती है, जैसे वो गर्माहट बढ़ती है तो फलों के अंदर जो एसिड होता है वो उस मिठास के अंदर जो है मिल जाता है, जिस वजह से उसके अंदर जो है केमिकल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी 1 चम्मच आप ये आम खा रहे हो तो 1 चम्मच के बराबर जो है साइनेट का। साइनेट आपको पता क्या होता है? एक तरह का जहर होता है। अगर साइनेट अगर किसी व्यक्ति में इंजेक्ट करा जाए तो उसकी एकदम से मौत नहीं होगी, साल भर में जाके 15 साल में जाके तब जाके पता चलता है कितनी घातक मौत। और यही जो फल और सब्जी जो व्यक्ति डेली बेस पे खा रहे हैं, यही जो है सीजन से पके हुए या कारपेट से पके हुए हम बोलते हैं, इन्हीं से क्या है स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, लीवर बहुत जल्दी खराब होता है। जितना हम ये फल और सब्जी खा रहे हैं उतना ही स्लो पॉइजन मिलेगा। इसी वजह से बोला जाता है कि जो सीजन से पहले आपको सब्जी मिल रही है या फल मिल रहे हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। जैसे आपको आम सीजन से पहले मिलना शुरू, आपको तरबूज सीजन से पहले मिलना शुरू, आपको खरबूजे सीजन से पहले मिलना शुरू, पालक आपको सीजन से पहले मिलना शुरू। क्यों? क्योंकि उनको पकाने का तरीका नेचुरल। इसी वजह से थोड़ा सा रुके, 1-2 महीने रुक के तब तो है हमें वो सब्जी खानी। नहीं तो फिर क्या देखोगे आप, जो सब्जी आप मार्केट से लेके आते हो उसको बाहर रख, वो 1 या 2 दिन के अंदर ही सड़ना शुरू हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी, उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि उसको पकाने का तरीका नेचुरल नहीं है। आज के समय में लोगों को गेहूं भी नहीं है, पचता नहीं है। गेहूं जो होता है पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि गेहूं जो आप खा रहे हो वो नेचुरल नहीं है, उसको पहले लैब में पकाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जीएम मॉडिफाइड, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहले इसको लैब में तैयार करा जाता है, लैब के बाद किसानों को बेचा जाता है। इससे क्या रहता है कि किसानों को कीमत अच्छी मिलती है, और जो क्रॉप्स होते हैं यानी जो फसल होती है वो उच्च क्वालिटी की होती है। तो वहां पर दिक्कत क्या रहती है कि जो जीआई इंडेक्स यानी ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है अनाज का, अगर वो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतनी बीमारी जो शरीर में रहती है, और उतना वो पचता भी नहीं है। इसी वजह से आप देखोगे चावल खाते तो एसिडिटी प्रॉब्लम, रोटी खाते तो एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस बनती है, भूख नहीं लगती है। उसका मेन कारण ये, क्योंकि हर चीज जो है आपको नेचुरल नहीं मिल रही। पहले लैब में पकाया गया, तैयार करा गया, फिर उसको बेचा गया, फिर किसानों को, किसानों ने जब उगाया और जब हमने खाया हमें पता ही नहीं चल रहा कहां से। तो यही छोटी चीजें जो है शरीर को बीमार ऐसी होती है। प्रदूषण यानी
जो वातावरण में जो प्रदूषण होता है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक दिन दिल्ली में रहने का मतलब होता है 30 सिगरेट के बराबर की एक दिन, यानी एक दिन के अंदर व्यक्ति जो है 2 महीने की जिंदगी खत्म करते हैं। वहां इतना ज्यादा प्रदूषण होता है कि मीटर काउंट नहीं कर सकता। मीटर की काउंटिंग होती है 1000 तक, 999, उसके ऊपर नहीं जा सकता। आप जैसे आनंद विहार जाओगे या किसी भी फैक्ट्री इलाके में जाओगे दिल्ली में, वहां प्रदूषण लगभग 2000-2500 के करीब, यानी कि अगर आम व्यक्ति को मैंने वहां खड़ा कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर उसकी मौत होती है अगर उस माहौल में है। और आप दिल्ली छोड़िए, दिल्ली से भी अगर कहीं पर भी शहरी इलाकों में जाते हो जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर भी एक औसत व्यक्ति जो है उस प्रदूषण के कारण 8 से 9 सिगरेट के बराबर पीता, जो कि होता है एक दिन में लगभग जो है अपनी 9.5-10 दिन की जिंदगी खत्म। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे गाड़ियां चलती है, जो डीजल गाड़ियां होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसमें से गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ना तो इसकी कोई खुशबू होती है, ना कोई इसकी बदबू होती है। जैसे पेट्रोल की स्मेल होती है तो एक पता चलता है, इसकी कोई खुशबू नहीं रहती। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसी सांस के जरिए जो गैस होती है हमारे शरीर में, जिस वजह से होता क्या है कि ये फेफड़ों को ब्लॉक करना शुरू करती है, आपके शरीर में तार को दबाना शुरू करती है। मतलब ये तार जो बहुत ज्यादा जम जाता है, इसी से जो है अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है। तो प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से जो है शरीर का। तो आप कैसे अपने आप को सही रखें? अब कैसे रखेंगे आप अपनी पुरानी वाली सभ्यता जो है वापस लाएंगे तभी स्वस्थ रह सकते हैं। और सप्लीमेंट के माध्यम बस सप्लीमेंट और कुछ नहीं, बस आयुर्वेद और कुछ भी नहीं, खाना छोड़ देंगे और बाकी हो गए क्या सोचने में लगे। सर ने तो सारी गलती बता दी, जो खाने की हम चीजें खा रहे थे वो सब बता दी, अब खाएं क्या, हवा भी गलत बता दी, पानी भी गलत बता दी। कैसे रखोगे अपना? कैसे रखोगे? ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी सर। आज के समय में एक बिजनेस ऑर्गेनिक है, आपको पता है? आप जो खीरे ले जाओगे 20 रुपए किलो मार्केट में मिलेंगे, जैसे उसमें ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लगा दिया वही 20 रुपए की जगह 120 रुपए किलो बिकते। नाम वही है, खीरे वही है, बस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लगा। आप जो मसाले खाते हो, आपने एमडीएच और एवरेज के मसाले खाए होंगे, घर में भी इस्तेमाल करते होंगे, किन लोगों ने कर रखे? सभी ने करे होंगे, सभी ने करे। आपको पता है कि सिंगापुर से एक रिपोर्ट आई थी, एस्लीपिस ने पेस्टिसाइड फ्री मसाले क्यों निकाले? आपको पता है इसका कारण क्या है? सिंगापुर से भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एमडीएच के और जो अन्य ब्रांड के मसाले थे उनकी टेस्टिंग करी गई कि कितने प्योर है, और उसमें यह पाया गया कि इसके अंदर जो मसाले जो आप ले रहे हो, चाहे वो फ्राई पनीर हो या अन्य तरह के मसाले हो, उसमें ग्रेड 1 कार्सिनोजेनिक कीटनाशक मिला गया है, जो कि कैंसर की प्रॉब्लम आपके शरीर में 2.5 गुना जल्दी बढ़ा, जो कि होता है इथाइल ऑक्साइड या मिथाइल ऑक्साइड। ये आपके मसालों में मिला, जो एमडीएच के खाते हो, जो एवरेस्ट के खाते हो, जो गोल्डी के खाते हो, अन्य ब्रांड के, ये सभी जो है सिंगापुर से टेस्ट हो गया। 20 से ज्यादा देशों में बिक रहे थे, आज 40 से ज्यादा देशों के अंदर बंद कर नहीं खा बंद कर और यहां बिक रहे, क्योंकि हमारे में है ब्रांड का विश्वास होता है कि भाई कंपनी को काम है कि भाई इधर नाम लगा दे, उधर नाम लगा दे। मतलब एक्चुअल में जो चीजें पता चलती है कि आपको कितना नुकसान कर रही है वो, कि आप कीमत तो दे रहे हो पर उस कीमत की जगह उस क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, तो वहां पर क्या शरीर सही रहता है? नहीं रहता है। इसी वजह से पेस्टिसाइड फ्री निकाली, इसी वजह से इंडिया में पहली बार जो है किसी मसालों को जो टैग मिला गया पेस्टिसाइड फ्री को, वो जीवेदस पैकेट को मिला। मेन मकसद है, जब हमने रिपोर्ट देखी तो हमने ही आगे फॉरवर्ड करा था कि सर मसाले तो देखो पेस्टिसाइड फ्री होने चाहिए, क्योंकि ब्रांड में जो खा रहे हो, ब्रांड की इमेज तो आपके दिमाग में चढ़ जाती है कि भाई इंडिया खा, और वो ब्रांड आपको कितना नुकसान कर रही है ये आपने कभी नहीं सोचा। आप कीमत भी उससे ज्यादा दे रहे हो कि आप ये सोच के चलते हो कि ऐड में आ रही तो मसाले साफ, और जब ये रिपोर्ट में टेस्ट हो गया तो उसने नकली कर। ऐसी बच्चों को हम जॉनसन बेबी पाउडर का इस्तेमाल बहुत करवाते हैं, सुना होगा है ना? जॉनसन बेबी पाउडर के अंदर एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जो कि स्किन कैंसर को बढ़ाती है, जिसे हम कहते हैं वेस्टॉप।
जो सिलिका बेस होती है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत छोटी छोटी सुइयां होती है। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तो एकदम से पता नहीं चलता है, पर ये क्या करती है, उस मेलानिन को खराब करती है, जिस वजह से बच्चों में एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बनती है। ये भी जो है 20 से ज्यादा देशों के अंदर बंद करा, पर हमारे भारत में क्यों? क्योंकि हमें इसकी जानकारी है नहीं, ना हमने कभी इसके ऊपर आवाज दी, तो ये चीजें उतनी ज्यादा चली जाती। ऐसी दवाइयों की बात करें तो कभी आपने सोचे कि जो दवाइयां हम आज के समय में खा रहे हैं उसकी जरूरत क्यों पड़ रही, जबकि उन दवाइयों से एक बारी में हमें ठीक हो जाना चाहिए। क्यों बढ़ गई दवाई? बताइए, जहां पर हमें एक बार इस दवाई से ठीक हो जाए, हमें बार बार इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने माइंड में आया? देखो, जैसे शुगर जैसी प्रॉब्लम्स होती है, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर व्यक्ति को 30 दिन का कोर्स कराया जाता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स कराया जाता है। अब उसको 2 टैबलेट दी जाती है, एक मेटफॉर्मिन दी जाती है, एक ग्लिपरेट दी जाती है, ताकि शुगर लेवल और इंसुलिन को बूस्ट करा जाए। अब यहाँ पर क्या रहता है कि वो टैबलेट होती है, एक टैबलेट दिन में 2 बार खानी पड़ती है, यानी दोनों की माने तो 4 टैबलेट देगी, 2 गोली। महीने की दोनों में कितनी होगी? 120 टैबलेट। 120 टैबलेट। अगर ये 120 टैबलेट का पत्ता मैं आपको दे दूं, क्या खाओगे? क्या खाओगे आप? हैं? पीछे वाले सो तो नहीं गए? क्या बोल हो गए? डर गए? नहीं। अगर आपको कोई अगर 120 टैबलेट दे खाने को, क्या खाना पसंद करोगे? आप कभी नहीं करोगे। वो व्यक्ति जो है 120 टैबलेट के करीब खा जाता है, क्योंकि उसको शुगर अपनी ठीक करती है। कैसे तो शुगर ठीक हो जानी चाहिए, जब 120 आप खुद माइंड में लेके चलिए, उसकी तो शुगर ठीक हो जानी चाहिए, पर रिपोर्ट्स क्या बता रही है? उससे दिक्कत क्या रहती है कि अभी 2023 में रिपोर्ट निकाली कि भाई आप 10 करोड़ है, आने वाले सालों में 70 करोड़ मरीज हो जाएंगे, तो दवाई का कहां असर होगा? कहां असर होगा? ऐसी जरा सा में शरीर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, तो हम एमॉक्सिलिन लेना शुरू कर देते हैं या एंटी खा लेते हैं, तो वहां पर क्या क्या आपका दर्द खत्म होता है। पर यही एमॉक्सिलिन या पेन किलर जो हम खाते हैं, जो मार्केट से हम लेके आते हैं, उसमें दिक्कत क्या रहती है कि ये आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन बहुत अच्छा करती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बनाती है, और उसी के साथ साथ जो है हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करती है। उसी के साथ ऐसा बुखार के टाइम पे दवाई, बुखार एक तरह का वायरस है ना। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, आपने भी खाई होगी पैरासीटामोल, क्रोसिन, सभी खाई होगी। पर जब आप लेते हो, किन लोगों ने खा रखे बुखार के टाइम पे, लगभग 90% आपको पता है बार बार क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है? भाई पैरासीटामोल आप खा रहे हो, आप क्रोसिन ब्रूफिन खा रहे हो, तो आपका खांसी जुकाम बुखार तो ठीक हो जाता है, पर क्या वो जड़ से खत्म हो जाता है? क्या आगे जाके कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती? क्या कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको जड़ से खत्म हो जाता है खांसी जुकाम? आपका नहीं होता कि जैसी मौसम में दोबारा से बदलाव होता है, फिर से वही कंडीशन दोबारा आ जाती है, फिर से आप वही दवा खाना शुरू कर देते हो। यहाँ पर दवाइयों का क्या रोल? यहाँ पर दवाइयों का क्या रोल ये बताइए। दवाई तो बस आप इसलिए खा रहे हो कि आप ठीक है, आपका इलाज तो नहीं है। जैसे पैरासीटामोल खाते हो या बुखार जैसी कंडीशन में, उसमें 2 चेतावनी। पहली चेतावनी क्या रहती है कि अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लीवर को खराब है। ओवर यूज ऑफ दिस ड्रग में कॉज लीवर डैमेज। ये वार्निंग लिखी जाती है। बुखार के टाइम में मिलने का रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी आने का मन होता है, शरीर भारी भारी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर खराब हो जाता है। लीवर को भी ताकत चाहिए होती है शरीर को पचाने के लिए, खाना पचाने के लिए। जब आप खाना खा रहे हो तो लीवर तो अपना काम नहीं कर पा रहा है, गंदगी जो आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। अब शरीर जो है एक से ज्यादा गंदगी नहीं दे सकता शरीर के अंदर, तो वहां पर क्या है, उल्टी दर्द जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। और ये क्यों होता है? पैरासीटामोल का खाने के। उसी के साथ साथ जो कफ सिरप जो आज के समय में इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि शरीर को नुकसान करती है।
खासकर आपकी दिल की जो मांसपेशी होती है उसको कमजोर करते हैं। आपके भले ही कफ सिरप लेते हो तो एकदम से सांस फूलता है, पर यहाँ पर जो कफ सिरप आज के समय में लेते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं तो निकोटीन की मात्रा भी काफी ज्यादा डाली जाती है। और कुछ कफ सिरप ऐसी होती हैं जो कि बाहर के देशों में बंद है, 20 से ज्यादा ऐसी कफ सिरप और हमारे भारत में भी। तो दवाइयों का यहाँ पर तो कोई असर नहीं होता।